नमस्कार, आप सभी का स्वागत है ज्ञान सरोवर परिवार में। अपन की 41 जिलों के अनुसार संपूर्ण राजस्थान जीके की क्लास चल रही है और राजस्थान जीके इससे बाहर किसी भी एग्ज़ाम में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। कंप्लीट आपको एक एक पर्सन आपको ज्ञान सरोवर की बुकों में से मिल जाएंगे। पहले पढ़ते हैं, फिर मैं आपको कौन सी बुक है उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा। चाहे आप फर्स्ट ग्रेड कर रहे हो, चाहे सेकंड ग्रेड कर रहे हो, चाहे आप चतुर्थ श्रेणी राजस्थान की कोई सी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हो, पर जीके आप एक बार यहाँ से कर लोगे तो हर एग्ज़ाम में यहाँ से आपको क्वेश्चन टू द पॉइंट कंटेंट में से क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो, हीरालाल शास्त्री, जन्म इनका हुआ है 1899 में। जॉब नेर जयपुर के। क्या क्वेश्चन आता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि जीवन कुटीर की स्थापना किसने करी है। ठीक है, तो हीरालाल शास्त्री ने करी। कब करी है? 1929 में। कहाँ पे इसकी स्थापना करी? वनस्थली। वनस्थली कहाँ है? टोंक में। फिर इसका क्या नाम दे दिया? वनस्थली विद्यापीठ। कितने क्वेश्चन बन गए यहाँ से? 2 क्वेश्चन यहाँ से एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो कुछ भी पूछ सकता है, चाहे वो जीवन कुटीर पूछे, चाहे वो वनस्थली विद्यापीठ पूछे, चाहे वो टोंक के बारे में पूछे, चाहे इसकी स्थापना 1929 में पूछे। ठीक है, आत्मकथा इनकी प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र। लास्ट में हीरालाल शास्त्री तो प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र, ये भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया हुआ है। पढ़ ले नमो नमे, ये भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, डायरेक्ट क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में यहाँ से मिलेंगे। अब देखो, प्रजामंडल आंदोलन के दौरान जयपुर के साथ जेंटलमैन एग्रीमेंट, ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे फर्स्ट ग्रेड एलडीसी हर एग्ज़ाम में पूछा गया है कि जेंटलमैन एग्रीमेंट किसने करा। तो आपके हीरालाल शास्त्री ने। मिर्ज़ा राजा जयसिंह और हीरालाल शास्त्री के मध्य क्या हुआ? जेंटलमैन एग्रीमेंट। कौन सा प्रजामंडल है ये? जयपुर। वृहद राजस्थान के प्रधानमंत्री बनाया गया, तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि वृहद राजस्थान के प्रधानमंत्री किसको बनाया गया था? हीरालाल शास्त्री को। राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है? हीरालाल शास्त्री। कब बने? मार्च 1949 से 1951 में। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर आपके आता है स्वामी गोपाल दास। स्वामी गोपाल दास के बारे में फेमस क्वेश्चन आता है, सर्व हितकारिणी सभा की स्थापना किसने करी? तो गोपाल दास ने। कहाँ करी? चूरू में। कब करी? 1907 में। कबीर पाठशाला की स्थापना, सर्व हितकारिणी पुत्री पाठशाला। इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लेना, RS तक यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। RS परी में डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आता है। तो स्वामी गोपाल दास, सर्व हितकारिणी सभा, कबीर पाठशाला, सर्व हितकारिणी पुत्री पाठशाला। जन्म इनका चूरू में 1882 में। फिर आता है आपके गोपाल दास और चंदनमल बहेड़ ने चूरू के धर्म स्तूप, ये आपके क्वेश्चन पूछा गया था। सेठी रीठ लाल धर्म स्तूप है ये, कि धर्म स्तूप चूरू ये वाला कहाँ है? तो चूरू में। तो गोपाल दास और चंदनमल बहेड़ ने चूरू के धर्म स्तूप में 26 जनवरी 1930 को तिरंगा फहराया था। तो ये ध्यान रखना, 26 जनवरी 1930 को तिरंगा किसने फहराया? गोपाल और आपके चंदनमल बहेड़ ने। इन दोनों ने बीकानेर दिग्दर्शन पत्रिका छपवाकर गंगा सिंह की आलोचना की। तो ये भी ध्यान रखना, ये बीकानेर दिग्दर्शन पत्रिका कौन छपवाई थी? गोपाल दास और चंदनमल बहेड़ ने। ये भी ध्यान रखना। और किसकी आलोचना करी थी? गंगा सिंह की आलोचना करी थी। फिर आपके आता है मास्टर प्यारेलाल गुप्ता। इम्पोर्टेंट है, इनका जन्म ध्यान रखना, पिसाना कहाँ है? यूपी में। उपनाम चिड़ावा का गांधी। जब ये पहला क्वेश्चन आया था तो ये किसी बुक में नहीं था, अब तो आपको हर बुक में मिल जाएगा कि चिड़ावा का गांधी किसको बोलते हैं? तो मास्टर प्यारेलाल गुप्ता। ठीक है, ध्यान रखना। स्थापना अमर सेवा समिति। ठीक है, इसकी अमर सेवा समिति की स्थापना किसने करी? मास्टर प्यारेलाल गुप्ता ने। कहाँ पे? चिड़ावा में। इसीलिए इनको क्या कहते हैं? चिड़ावा का गांधी। कब करी? 1922 में। तो ध्यान रखना, अमर सेवा
समिति 1922 और चिड़ावाघा गांधी मास्टर प्यारे लाल। फिर अपन नेक्स्ट बात कर रहे हैं, अपने व्यक्तित्व के देख रहे हैं, पूरा राजस्थान जीके करेंगे एक एक चीज़। अब देखो अगला है सुमनेश जोशी, जोधपुर के रहने वाले, इनका जन्म हुआ है। पत्र में बात करें रियासती 1946 और आयोजन 2 इन्होंने पत्र लिखे हैं। देखो जोधपुर के जो रियासती 1946 में आया था, ये एग्जाम में पूछा जाता है। जोधपुर महाराजा हनुमंत सिंह के पाकिस्तान में मिलने पर षड्यंत्र को उजागर किन्होंने करा था? सुमनेश जोशी ने। कौन सी पत्रिका में? पत्र में रियासती। कब निकलता है? 1946 में निकला था। और एक आयोजन पुस्तक है राजस्थान के स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है वो आपके ये है। भोगीलाल पांड्या। आपको ज्ञान स्रोत के 41 जिलों वाली अपन अभी तक 5 या 6 क्लास ली है, और आपको ज्ञान स्वरूप पब्लिकेशन की आपको प्ले लिस्ट बनी हुई है। ठीक है, आप यूट्यूब चैनल पर प्ले लिस्ट पे देखोगे ज्ञान स्वरूप पब्लिकेशन पे, वहाँ पे आपको 41 जिलों के अनुसार प्ले लिस्ट है। तो वहाँ पे अभी 5 क्लास लिए, पहले वो आप ज़रूर देखना, क्योंकि सारी क्लासें उसी में आती रहेगी। इसीलिए आप सब्सक्राइब कर लो और जो भी क्लास आएगी आपके पास डायरेक्ट आती रहे। भोगीलाल पांड्या, जन्म इनका 1904 में हुआ है। देखो सिमलवाड़ा डूंगरपुर में। तो भोगीलाल पांडे कहाँ के हैं? डूंगरपुर के। इनको क्या कहते हैं? वागड़ का गांधी। चिड़ावा गांधी मास्टर प्यारे लाल। ठीक है, और वागड़ का गांधी भोगीलाल पांड्या। स्थापना देखो ये बहुत हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। वागड़ सेवा मंदिर या सेवा संघ की स्थापना भोगीलाल। हरिजन सेवा समिति 1935। वनवासी सेवा संघ, तीनों की स्थापना किसने करी है? आपके भोगीलाल पांड्या ने। ठीक है, ये ध्यान रखना। पुरस्कार में इनको पद्म विभूषण मिला 1975 में। तो हरिजन सेवा समिति बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी स्थापना 1935 में। ठीक है, और वागड़ सेवा मंदिर, वागड़ का जब भी कोई बात क्वेश्चन आएगा तो आपके भोगीलाल पांडे से आंसर होगा। ठीक है, हरविलास शारदा कहाँ के रहने वाले हैं? अजमेर के। पुस्तक है इनको हरविलास शारदा की, आप ध्यान रखना। महाराणा सांगा, महाराणा कुंभा, हिंदू श्रेष्ठता, ये थोड़ी ध्यान रखना। ठीक है, ये दयानंद सरस्वती और उनके आर्य समाज में सर्वाधिक प्रभावित थे। तो आर्य समाज की स्थापना किसने करी? दयानंद सरस्वती। ज्ञान स्रोत की बुक में एक खास चीज़ मिलेगी, एक एक लाइन में आपको हर एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन मिलेगा। 1927 में हरिविलास ने केंद्रीय विधानसभा में बाल विवाह निरोधक विधेयक प्रस्तुत करा था। तो ध्यान रखना, केंद्रीय विधानसभा में बाल विवाह निरोधक विधेयक किसने प्रस्तुत करा? तो हरविलास शारदा ने। हरविलास शारदा के प्रयासों से 1929 में 28 सितंबर बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम पारित हुआ। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो 1929 में बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम पारित हुआ, किसके कहने पे? हरविलास शारदा के प्रयासों से। यह अधिनियम 1 साल बाद में 1930 में पूरे भारत में लागू हो गया। इसकी डेट भी पूछी जा सकती है, 1 अप्रैल 1930। इस अधिनियम को शारदा एक्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शारदा एक्ट, क्योंकि हरविलास शारदा नाम है ना, इसलिए। शारदा एक्ट के तहत विवाह की आयु जो बॉयज़ होंगे उनकी तो 18, और जो गर्ल्स होगी उनकी 14। ठीक है, बहुत कम रखी है ना, क्योंकि पहले की बातें हैं ना। आगे देखो, गौरी शंकर हीराचंद ओझा, हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। रोहिड़ा कहाँ के? इनके गांव का पूछा जाता है, रोहिड़ा। गौरी शंकर हीराचंद ओझा। देखो ये टाइपिंग एरर होगी ना यहाँ पे, कहाँ पे? सिक्कर की जगह सिरोही, तो इसको ठीक कर लेना ना। क्या कुछ टाइपिंग एरर रह जाती है, जो जिसके पास भी ये बुक है तो अपन साथ साथ जहाँ पे है वो अपन कर देंगे। देखो किताब राय बहादुर, उपाधि महोपाध्याय। अब देखो सिरोही राज्य का इतिहास, कुछ लगभग आपको पता ही है, बस सिरोही राज्य का जो इतिहास लिखिएगा तो सिक्कर से क्या मतलब है ना, एक तो आप ऐसे ही समझ सकते हो। प्राचीन भारतीय लिपिमाला
और राजपूताने का प्राचीन इतिहास। और रोइडा जो गांव है ये भी फेमस है आपके सिरोही वाला। ठीक है, तो सिरोही राज्य का इतिहास, प्राचीन भारतीय लिपिमाला, राजपूताना भारत का इतिहास, ये ध्यान रखना। तो ये बहुत ध्यान रखना भाई इसका। गौरीशंकर राजन ओझा। ज्ञान सरोवर की बुकें हैं, एक प्रकार की सिलेक्शंस बुक है, ठीक है ना। और एक एक विद प्रूफ हमने डाल रखे हैं कि किस एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, अभी मैं आपको दिखा दूंगा। चलो मैं दिखाई देता हूँ आपको ना। देखो, ये ऑनलाइन ऑर्डर करने के लिए ज्ञान सरोवर की बुक है। पहले तो इसको व्हाट्सएप पे सेव कर लो, 8949279482। हर भर्ती के लिए आपको सिलेक्शन बुक मिल जाएगी। ठीक है, तो ये व्हाट्सएप नंबर है ज्ञान सरोवर के, इससे आप बुक ऑर्डर करोगे तो फ्री डिलीवरी रहेगी आपके पास, और 3 से 4 दिन में बुक आपके घर पे पहुंच जाएगी। तो बार बार जो पूछते हैं सर कहाँ से ऑनलाइन कहाँ से मिलेंगी, तो 8949279482। ठीक है, ये आप पहले सेव कर लो इनको, वीडियो पॉज करके इसको सेव कर लो। अब देखो ये बुक है आपके सामने। पहले ये अपन इतिहास वाली जो भी अब बुक कर रहे हैं, ये राजस्थान इतिहास की है। हर एग्ज़ाम के लिए कोई सी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हो, ये आपके कला संस्कृति की, इन दोनों की अपन डेली क्लासें ले रही है ना। जो भी क्लासें इनको डेली चल रही है अपने 41 जिलों के अनुसार। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। भूगोल वाली किताब है। अब देखो, एक सेकेंड, ये भूगोल की किताब है। ये आपको मार्केट में नहीं मिलेगी, ये तो फिर भी मिल जाएगी, नहीं मिले तो ऑनलाइन के लिए नंबर दे रखे हैं। और ये राजस्थान अध्ययन है, बेस्ट बुक है। गवर्नमेंट की जो 6 से 10वीं तक बुक आती है, तो ये तीनों आपके पास बुक होनी चाहिए। तो ये तो ख़त्म हो गई, जिनके पास है वो एकदम अच्छे से पढ़ते रहो, क्योंकि ये बहुत कोई 5-10 किताब अच्छी होगी हमारे पास, है ना। तो ये तीनों किताबें आपके पास होनी चाहिए। अब देखो कौन से एग्ज़ाम में इतिहास, कला, संस्कृति में कितने क्वेश्चन आए, हर एग्ज़ाम में आपको इसमें विद प्रूफ हमने टेलीग्राम में भी डाल रखा है कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से उठा है। ठीक है, ये देखो राजस्थान अध्ययन से, भूगोल से, हर एग्ज़ाम में आप रिकॉर्ड देख सकते हो 90+ है ना। कई में तो 100 भी है। देखो ANM JNM, ठीक है, और देखो 98 CET, जितने भी। ये ऑनलाइन ऑर्डर करने के लिए आपको नंबर है, तो ये बुक आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो 8949279482। ये व्हाट्सएप नंबर है ना, ध्यान रखना। व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप पे सेव करके आप मैसेज करोगे कि हमें ये बुक चाहिए, तो आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। ठीक है, और 3 से 4 दिन में पेमेंट के बाद आपको आपके घर पे किताबें आ जाएगी, है ना। बाकी आप कमेंट कर देना, अपन क्लास कंटिन्यू करते हैं। बाकी किताबें भी देखो, ज्ञान स्वरूप की जितनी भी किताबें हैं, ये इतिहास, कला, संस्कृति है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ये भी अपन जो कर रहे हैं ना, इतिहास और कला संस्कृति की बुक, ये बाकी हर ग्रेड के लिए सिलेक्शन बुक। ये लकी ओझा मैम के लिए बुक आ रखी है, साइकोलॉजी के लिए, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, सब के लिए ना। चलो अभी अपन आगे करते हैं, फिर और इसके बारे में बात कर लेंगे। दशरथ शर्मा, इनका जन्म चूरू में हुआ है। शोध निबंध अर्ली चौहान डायनेस्टीज। ये क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है। अर्ली चौहान डायनेस्टीज किसकी बुक है, तो दशरथ शर्मा की। 1943 में आगरा विश्वविद्यालय के डीलेट की उपाधि इनको मिली है, ये भी ध्यान रखना, डीलेट की उपाधि और अर्ली चौहान डायनेस्टीज। पुस्तकें में राजस्थान थ्रू दी एजेस और लेक्चर्स ऑन राजपूत हिस्ट्री एंड कल्चर, ये भी इनकी इम्पोर्टेंट किताबें हैं। और शार्दुल राजस्थान रिसर्च इंस्टीट्यूट, देखो इसकी स्थापना 1945 में हुई है, ये ध्यान रखना, इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा ये। ठीक है, शार्दुल राजस्थानी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये साहित्य का आपके बीकानेर में है क्या, देखना, इसका चेक करना आप, है ना, मैसेज करना कमेंट में, ये एग्ज़ाम में पूछा गया है। फिर है जब बरमल शर्मा, नीम का थाना जिले से इनका जन्म है। पत्रकारिता के भीष्म पितामह, PYQ, है ना। ज्ञानोदय, मारवाड़ी बंधु और भारत, ये ध्यान रखना। पुस्तकें केतड़ी का इतिहास, सीकर का इतिहास, शेखावटी का इतिहास और अरविंद चरित्र। केतड़ी का इतिहास और
पत्रकारिता के विषम पितामह, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें ना। साथ साथ एक अपन देख रहे हैं कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है। प्रमुख व्यक्तित्व में और देखते हैं रामनारायण चौधरी, ये भी नीम का थाना आपके ज़िले से है। जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो है हरिजन सेवा संघ की राजपूताना शाखा की स्थापना। हरिजन सेवा की राजपूताना शाखा की स्थापना रामनारायण चौधरी ने करी 1932 में। नया राजस्थान समाचार पत्र का संपादन करा, ये भी एग्जाम पूछा जाता है। अजमेर में नव ज्योति पत्र का प्रकाशन, ये भी पूछा जाता है कि नव ज्योति पत्र का प्रकाशन किसने करा, रामनारायण चौधरी ने। 20वीं सदी का राजस्थान, नया राजस्थान 20वीं सदी का राजस्थान पुस्तक किसने लिखी, आपके रामनारायण चौधरी ने। तो एग्जाम में पूछ लेते हैं, ध्यान रखना भाई। फिर है मुकुट बिहारी लाल भार्गव, राजस्थान का CR दास कहते हैं, आया हुआ क्वेश्चन है CR दास, मुकुट बिहारी लाल भार्गव। दामोदर लाल व्यास, राजस्थान का लोहा पुरुष कहते हैं इसको। दम है तो किसमें, लोहे में, ऐसे याद कर लेना, दामोदर लाल व्यास याद रहना ज़रूरी है। जुगल किशोर चतुर्वेदी, इनको राजस्थान का जवाहरलाल नेहरू और भरतपुर का गांधी। अच्छा क्वेश्चन है, जुगल किशोर चतुर्वेदी को भरतपुर का गांधी कहा जाता है, ये ध्यान रखना। स्वामी केशवानंद, ये ट्रेंडिंग क्वेश्चन है ना, ये ध्यान रखना। मंगलूना सीकर जिले में इनका जन्म हुआ है। राजस्थान का शिक्षा संत कहा जाता है, राजस्थान का शिक्षा संत। ये क्वेश्चन RS फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड। अब जीके कोई अलग थोड़ी होता है ना, जीके सबके लिए सेम है, किसी भी भर्ती की तैयारी करो आप। राजस्थान का शिक्षा संत कौन है, स्वामी केशवानंद। एक तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा गांव, मंगलूना गांव कहाँ है, सीकर में। क्या है ये, शिक्षा संत। 1932 में सांगरिया हनुमानगढ़ में जाट विद्यालय ग्रामोत्थान विद्यापीठ की स्थापना करी, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखना, स्वामी केशवानंद ने। फिर अपन बात करते हैं टीकाराम पालीवाल, इसको जस्ट अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। फिर इसमें आपकी महिलाएं आएगी, क्रांतिकारी पढ़ लिए। एक एक आप 41 जिलों वाली प्लेलिस्ट देख लो, सारी क्लासें अब से एक दिन में 2 या 3 क्लास आएगी, ठीक है। एक दिन में 2 या 3 क्लास। अगर वीडियो आपको रियल में देखो सिलेक्शन कंटेंट है, रियल में अच्छा लग रहा है तो लाइक और कमेंट करना। कंप्लीट अपन राजस्थान जीके करेंगे। फिर आप चाहे किसी भी भर्ती की तैयारी करो, जीके में आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। और वो बुक आपके पास होनी चाहिए जिसके साथ साथ एग्ज़ाम के अंतिम दिनों में आप उन बुक का क्या कर सको, रिवीजन कर सको। बिना रिवीजन के कोई मतलब नहीं है। धन्यवाद सभी का।